तो बहुत सारे भाइयों को जो अपने जिप्सी लवर्स है या जिनके पास जिप्सी है, थार है, बलेरो बलेरो है, महिंद्रा बलेरो, इस टाइप की जितनी भी कार्स है उनके लिए आज की ये वीडियो है। उनको मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है सीट्स को लेके कि यार कंफर्टेबल नहीं है सीट्स, कुछ अलग होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट जोन हो। जिप्सी में तो ऐसा सीन है कि मतलब इतनी छोटी सीट्स दी हैं जिप्सी के लिए मैन्युफैक्चरिंग से ही, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो जिप्सी में तो बनता भी है चेंज करना। अब तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए कुछ आपकी मदद कर दी जाए, इस चीज़ में कुछ आपके लिए लाऊं मैं। तो मेरे पास थी कुछ सीट्स वगैरह, मैंने सोचा कि आपके लिए प्रोवाइड कराई जाए। तो जिप्सी में भी काफ़ी ज़्यादा छोटी सीट्स आती है क्यों, और जिप्सी में वैसे भी जो कैबिन स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। और थार में तो फिर भी ठीक है क्योंकि थार की विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, जिप्सी की इतनी विड्थ नहीं है। और बलेरो की भी ठीक ठाक है, तो ठीक है मतलब ऑल राउंड। बट मेरे पास सारी कार्स के लिए ऑप्शन है। और मैंने इसलिए पूरा जो भी सीन है मतलब डायमेंशंस के साथ सीट्स वगैरह बताई हैं वीडियो में, ताकि आपको जिप्सी के तो डायमेंशंस मैं बता दूंगा, पर जो अदर जो दूसरी है थार और बलेरो और किसी दूसरी कार में अगर आप लगाना चाहें कोई भी एक्स वाई जेड जिसमें आपको डिस्कम्फर्ट फील होता हो तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो उनकी आपको डायमेंशंस लेने और अंदाज़ा लगाने के लिए लग पाएंगे कि नहीं लग पाएंगे, इसलिए मैंने डायमेंशंस साथ में बताई है। निशांत नीचे से यार। तो मैंने जिप्सी की जो डायमेंशंस थी वो मैंने ले ली और वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पीछे की विड्थ है इनर साइड से वो 127 सेंटीमीटर की है। इंटीरियर में जहाँ पे सीट फिट होती है, जहाँ पे मतलब सीट फिट होगी, नट्स वगैरह, फ्लोरिंग की जो विड्थ है वो है 50 सेंटीमीटर। जो उसका सरफेस एरिया है वो मतलब ऐसे विड्थ में वो है 50 सेंटीमीटर का। तो ये सीन है, आगे का 50 और पीछे का 120। मतलब किसी किसी को पीछे भी जो साइड फेसिंग सीट्स होती है वो हटा के कोई दूसरी सीट्स मतलब फ्रंट फेसिंग सीट्स रखनी होती है कि हम बैठे तो हमारा जो फेस रहे वो आगे की तरफ रहे। तो उसके लिए भी है इस वीडियो में, उसका भी ऑप्शन है आप अपने पास। और तो इसीलिए मैंने पीछे की विड्थ भी बता दी है 127, और उसी के हिसाब से मैंने जितनी भी सीट्स वगैरह है। बट जिप्सी के रेशियो में मतलब थोड़ी कम है क्योंकि उनकी जो विड्थ है उन सीट्स की वो काफ़ी ज़्यादा है। बट है मेरे पास, जिप्सी के लिए भी प्रोवाइड हो जाएगी। और फ्रंट सीट्स तो सारी ही जिप्सी में भी लग जाएंगी और थार बलेरो सब में लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक अपने पास एक्सटाइल की सीट्स है, फ्रंट सीट का सेट है, एक पीछे की सीट का सेट है। फिर उसके बाद टियाना की सीट्स है, नेक्स्ट लेवल की सीट है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो फ्रंट सीट्स है और रियर सीट्स भी बहुत नेक्स्ट लेवल की है। एक्सटाइल की तरफ चलते हैं और एक्सटाइल की सीट्स को देखते हैं क्या कंडीशन है, क्या है। आप देखो, चेकआउट करो और फिर आगे मिलते हैं। सीट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। थार के लिए, जिप्सी के लिए, बलेरो के लिए ये निशान एक्सटाइल है जिनकी सीट्स में आपको, जिसकी सीट्स में आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्रंट सीट्स है इसकी, चेकआउट कर लो आप। और जो इसकी अपॉल्स्ट्री है वो भी बहुत सॉफ्ट है। अगर आपको चेकआउट करना है तो मेरे हाथ से ही चेकआउट कर लो। जो अंदर की कुशनिंग है वो भी बहुत ही अच्छी है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें साइड सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। आप चेकआउट करोगे साइड सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ये सीट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ये साइड वाली सीट्स हैं, ये सेट है पूरा एक फ्रंट का। इसमें आप खुद ही अभी आपको वीडियो में ही देख रहे होगे तो साइड सपोर्ट मतलब इतना ज़्यादा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा साइड सपोर्ट है और कुशनिंग बहुत ज़्यादा है। सीट्स हो गई, जैसे कि आपको मतलब प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे भाइयों को जिनके पास जिप्सी, थार, बोलेरो जैसी कार्स रहती है और उनकी जो फ्रंट सीट्स होती है वो काफ़ी डिस्कम्फर्ट होती है। तो उनके लिए ये सीट्स बेस्ट है। थोड़ी सी मतलब धूल मिट्टी अभी साफ़ कराई है मैंने, बट अगर जब आप फाइनलाइज करोगे मतलब आपको चाहिए होंगी तो मैं प्रॉपर क्लीन करा के आपको प्रोवाइड करूँगा ये सीट्स वगैरह।
और इसके साथ साथ ही मैं आपको पीछे की सीट्स और दिखा देता हूँ। ये आप चाहे बलेरो में या थार में या जिप्सी में भी लग जाएंगी, में भी मेरे को चेकआउट करनी पड़ेगी इनकी जो विथ है, ये आप चेकआउट कर लो। पीछे 3 हेडरेस्ट मिलेंगे और सेम मतलब इनका जो अंदर की कुशनिंग है, जो फॉर्म है, वो इतना कंफर्ट है कि आप बैठोगे तो आपको खुद ही एक फील होगा बहुत अलग से ही। ये देख लो आप। और मेन चीज़ क्या है कि मैंने खुद ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि 2 बंदे तो बैठ जाते हैं बहुत ढंग से, और जो बीच वाली सीट होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है क्योंकि थोड़ा हार्ड फॉर्म होता है, डिस्कम्फर्ट होती है। बट इसमें मेरे को वो भी नहीं लग रहा क्योंकि इसका बीच वाला पोर्शन भी इतना कुशनिंग है बहुत ज़्यादा। तो गाइज इनकी जो ये विथ है ये ऑलमोस्ट 55 सेंटीमीटर है, और ये 55 है, ये 50 के अप्रॉक्स है, और नीचे भी इसकी 50 के अप्रॉक्स है जो इसकी ये वाली विथ है। तो ऑलमोस्ट ये जिप्सी में भी फिट हो जाएंगी, और जिप्सी के बाद जब ये जिप्सी में फिट होंगी तो नॉर्मल सी बात है थार में भी यही फिट हो जाएंगी और बलेरो में भी फिट हो जाएंगी। बट मैंने जिप्सी की पीछे की विथ देखी है तो उसके हिसाब से ये उसकी जो चौड़ाई है जिप्सी की अंदर से अगर मैं नाप रहा हूँ तो 127 सेंटीमीटर है, और इसकी 130 सेंटीमीटर है ऐसे। तो ये जिप्सी में आ तो जाएंगी बट वो ये फर्स्ट की आएंगी और फिटिंग वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं आएगी, बट ये थार वगैरह में आ जाएंगी। विथ मैं आपको बता ही चुका हूँ 130 सेंटीमीटर है। तो आप अपनी थार की या बलेरो की जिसमें भी आप अगर लगवाना चाहें, आपकी चॉइस हो, तो आप उसकी विथ देख के और देख सकते हैं। मैंने आपको बता ही चुका हूँ इसकी जो चौड़ाई है वो 130 सेंटीमीटर है, ऊपर से ऊपर कम है, ऊपर 125 कुछ है और नीचे पूरी 130 है। तो ये सीन है, मतलब ऊपर भी ऑलमोस्ट 130 के आसपास ही है। तो ये सीन है, और सीट्स थोड़ी गंदी है बट अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो मैं बिल्कुल क्लीन करा के बिल्कुल ब्रांड न्यू करके दूंगा मैं आपको इन सीट्स को। और इनके बाद मैं आपको टियाना की और सीट्स दिखाता हूँ, वहाँ पे टियाना है उसकी सीट्स और दिखाता हूँ। तो अब एक्सटाइल की आप देख ही चुके हो, और उसके बाद अभी टियाना की देख लेते हैं सीट्स। और जो फ्रंट सीट्स है ना वो इलेक्ट्रिक सीट्स है, और मैंने खुद बैठा हूँ, इतनी प्यारी फिटिंग है, इतनी प्यारी है, मतलब जो कंफर्ट जोन है ना बहुत प्यारा है, नेक्स्ट लेवल का है। और उसमें एक और चीज़ कि वो बहुत इजीली, मतलब मैंने उनके डायमेंशंस जो लिए थे वो एक्सटाइल से छोटी है, बट आप खुद देखोगे ना जो उसकी एक फॉर्मेशन है, जिस वे में वो बनी है, वो पूरी हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनी हुई है, और बहुत नेक्स्ट लेवल की सीट्स है, लेदर में है, और मतलब कहीं पे सॉफ्ट टच है, कहीं पे हार्ड टच है, नेक्स्ट लेवल की है टोटली। पीछे तो पूरा मतलब इवन जहाँ पे पीछे ऑलमोस्ट हर जगह सॉफ्ट टच है वैसे तो, बट लेदर में भी मैं आपको बताऊँ, लेदर में कहीं प्योर लेदर है, कहीं थोड़ा सॉफ्ट टाइप का है, जैसे कि अपना ये होता है ना नापा लेदर टाइप के, जो बिल्कुल सॉफ्ट ऐसा है। और जो अंदर की कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, और फ्रंट की दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रिक है, आप लोगे तो दोनों ही सीट्स आपको इलेक्ट्रिक मिलेंगी। और इसके अलावा पीछे की सीट्स भी बहुत अच्छी हैं, पीछे की सीट्स में आप बूट असेस भी कर सकते हो, आर्म रेस्ट है, नेक्स्ट लेवल है। जो टियाना की सीट्स है उसमें अगर आप सोचो कि ये कट वगैरह है, वो कट्स नहीं है, वो रिंकल है, और जब अगर आप आके देखोगे तो वो रिंकल्स है जो हैवी लेदर पे पड़ जाते हैं रिंकल्स। अगर मेरे पास मेरी लेदर जैकेट है, मैं उसमें भी आपको दिखा दूंगा रिंकल्स, तो उसी टाइप के रिंकल्स है वो भी, और वो पॉलिश होती है उस पर, तो वो रिंकल्स वगैरह सब चले जाते हैं, बट फिर कुछ टाइम बाद वो आ जाते हैं, जैसे जैसे हम बैठते हैं वो आ जाते हैं, वो कॉमन है बहुत ज़्यादा, उनको इतना माइंड नहीं करना चाहिए। टियाना की सीट्स है, चेकआउट कर लो, वैसे प्रॉपर फ्रेश सीट्स है, कहीं आपको एक कट भी नहीं मिलेगा, बस ये जो रिंकल्स पड़ जाती है, प्योर लेदर है तो प्योर लेदर में आपको भी पता है, आपको नॉलेज होगी, प्योर लेदर में रिंकल्स पड़ जाते हैं, इन पे पॉलिश होगी तो ये रिंकल्स भी हट जाएंगे। और थोड़ी बहुत ये गंदी पड़ी है वो मैं आपको क्लीन करा के दे दूंगा। और ये गाइज जिप्सी में भी बहुत आराम से लग जाएंगी। मैंने इनकी अभी जो विथ देखी है ये इसकी ऑलमोस्ट 45 के आसपास है, ये 50 ही है, और नीचे ये 45 ही है, और तो ये जिप्सी में बहुत ही आराम से लग जाएंगी, मतलब जो एक्सटाइल की सीट्स हैं उनसे थोड़ी कम चौड़ी हैं ये। और इसका भी आगे का सेट है,
तो और बिल्कुल फ्रेश पीस है, इनमें कहीं आपको एक कट भी नहीं मिलेगा। मैं पूरी सीट्स चेकआउट कर चुका हूँ। और सबसे मेन चीज़ है कि ये इलेक्ट्रिक सीट्स है, आप चेकआउट कर लो। और दोनों ही इलेक्ट्रिक सीट्स है। और इनका अंडर थाई सपोर्ट भी यहाँ तक आप देखोगे कितना ज़्यादा है, अंडर थाई सपोर्ट भी है। और ये आप देखो कुशनिंग, देखो इनकी कितनी प्यारी कुशनिंग है जो इनके सेंटर में दी हुई है, बहुत प्यारी कुशनिंग है। कहीं पे सॉफ्ट लेदर अपॉल्स्ट्री यूज़ की हुई है, कहीं पे हार्ड है, यहाँ पे थोड़ी हार्ड अपॉल्स्ट्री है, यहाँ पे सॉफ्ट है। तो अपनी बेसिस पे उन्होंने यूज़ की हुई है, बट सीट्स एक नंबर है। और एयर बैग वाली सीट्स हैं पीछे से। और आप चेकआउट कर लो इनकी सीट्स को, टियाना की सीट्स हैं पीछे से, बिल्कुल जैसे बिमर वगैरह की होती है। और सॉफ्ट टच है यहाँ पे भी इनमें। और यहाँ पे आप कुछ भी अपनी मैगजीन्स वगैरह कुछ भी रख सकते हो। ऐसी साइड वाली सीट्स है। और पीछे की सीट्स अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये पीछे की सीट्स हैं। इसमें यहाँ पे आर्म रेस्ट है और आर्म रेस्ट में 2 कप होल्डर है। और उसी के साथ आप यहाँ से ही बूट असेस कर सकते हो। और तो ये कुछ सीन्स है। और चेकआउट कर लो, यहाँ पे आपको हेड रेस्ट मिलेंगे, 2 एडजस्टेबल है, सेंटर वाला नॉन एडजस्टेबल है। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टच है अंडर। बस ये थोड़ा सा मैं आपको जो भी एरर्स है मैं वो भी आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये थोड़ी सी यहाँ से फटी हुई है और कहीं से नहीं है इसमें, बस एक यही है। और मैं इनकी अगर आपको विथ की बात करूँ तो विथ इनकी 137 के अप्रॉक्स है चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक। और ये वाली भी 138 है, तो 137 टू 138 सेंटीमीटर की है। तो इनका तो कोई सीन ही नहीं बनता जिप्सी वगैरह में। बट हाँ, आप अपनी थार और बलेरो में अगर चेकआउट कर लो, अगर उसमें इतनी आ जाती है तो ये उसमें लग सकती है, वो आपको ही चेकआउट करना होगा। इसीलिए मैं आपको विथ बता रहा हूँ कि आपको अगर ये चाहिए तो आप अपनी कार की पहले विथ देख के और तब चेकआउट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने इनकी विथ बताई है कितनी है कितनी नहीं है। और इसी के ही साथ साथ वहाँ पे ऑक्टाविया खड़ी है, स्कॉडा ऑक्टाविया, उसकी सीट्स और चेकआउट कर लेते हैं उनकी क्या कंडीशन है। और ये मतलब जिनको भी चाहिए, जिनकी कार में डिस्कम्फर्ट है, सीट्स में मज़ा नहीं आता चलाते टाइम, तो उनके लिए ये। तो फ्रंट सीट्स भी रियर सीट्स भी जो भी है, जैसे कि जिप्सी हो गई, बोलेरो हो गई, थार हो गई, और भी कोई कार हो तो उनके लिए ये। और फिर ऑक्टाविया की सीट्स आती है। ऑक्टाविया की सीट्स वैसे बिल्कुल मस्त है, सब कुछ है, हाइट एडजस्टेबल भी है, सब कुछ है। वो आपको एक्सटाइल में भी मिलेगा, टियाना में तो इलेक्ट्रिक है तो ऑब्वियसली होना है, और ऑक्टाविया में भी है। बट ऑक्टाविया का जो नीचे का चैनल है, जो जहाँ पे उसकी फिटिंग हो रखी है, वो मैंने जितनी भी कार्स अब तक देखी है, मतलब जितनी भी कार्स की सीट्स देखी हैं उनके चैनल उन सबसे डिफरेंट है। तो शायद कहीं ना कहीं फिटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बट जो फिटिंग वाले बंदे होंगे ना, जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा वो भी कहाँ पे आपको लगवानी चाहिए कहाँ पे नहीं। तो वहाँ पे आप लगवाओगे तो वो भी हो जाएगी आपकी सॉर्ट आउट, वो प्रॉब्लम भी हो जाएगी, क्योंकि वो लगा देंगे फ्रंट सीट्स को भी और पीछे की सीट्स भी, अपनी ऑक्टाविया की भी। और तो एक बार ऑक्टाविया की तरफ और देख लेते हैं कैसी उसकी सीट्स है, क्या कंडीशन है। जो ऑक्टाविया की सीट्स है मैं पहले ही बता देता हूँ, उन पे सीट कवर्स चढ़े हुए हैं, और जो उनकी ओरिजिनल अपॉल्स्ट्री है वो अंदर है, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री में है। तो जो सीट कवर्स है उनमें आपको माइनर से कोई कट वगैरह मिलेंगे, तो उनको इतना माइंड मत करो, क्योंकि ओरिजिनल अपॉल्स्ट्री अंदर है और आप उनको रिमूव भी कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल फ्रेश पीस में ओरिजिनल सीट्स मिलेगी। ऑक्टाविया की सीट्स है गाइस, और चेकआउट कर लो आप। एडजस्टेबल भी है, यहाँ से भी एडजस्टेबल है, और एक वो सीट्स है। बट इनकी मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ कि इनकी जो फिटिंग है, नीचे की जो ये फिटिंग है, मतलब फिटिंग है, जो जो इनका चैनल है वो टोटली डिफरेंट है, हर कार से डिफरेंट है। इस वाली सीट का मैंने अभी चेकआउट करा है, तो लग तो वैसे ये भी जाएंगी अगर आपको किसी भी कार में लगवानी हो, एज़ पर थार, जिप्सी, या फिर मैंने अभी इनकी विथ वगैरह भी चेक करी है, ये 50 ही है। और यहाँ से ये कम है, बल्कि ये भी मतलब ऐसी है 50 के अंदर अंदर है, 48 के आसपास है ऊपर की विथ भी, और सेम उसी वो उसका भी वही सीन है। बट इनकी थोड़ी सी मतलब एडजस्टमेंट, फिटिंग बहुत अलग है, तो फिटिंग वगैरह से आपको थोड़ी सी वो होंगी, मतलब शायद आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस टाइप की सीट्स जो फिटिंग करने वाले होते हैं उन्होंने कभी की नहीं होगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये इनके ऊपर सीट कवर्स चढ़े हुए हैं। फिर इसके अंदर देखो, जो इसके ओरिजिनल अपॉल्स्ट्री है वो भी है,
तो अगर आप इनको हटाओगे, और ये भी हालांकि बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा बहुत यहाँ से कटे हुए हैं, तो अगर आप हटाना चाहो तो हटा लो। अंदर ओरिजिनल अपॉल्स्ट्री आ जाएगी, रखना चाहो तो रख सकते हो। और पीछे की सीट भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। ये पीछे की सीट्स है, इसमें आई थिंक पीछे वो आर्मरेस्ट नहीं है इसमें। और ये चेकआउट कर लो आप। इसकी भी जो चौड़ाई है वो थोड़ी ऐसी है जैसे एक्सटाइल की है, 130 के अप्रॉक्स में है। वहाँ से यहाँ तक ये 130 क्रॉस करी है, मतलब 131 132 सेंटीमीटर की होगी। और ऊपर ये कमी है, मतलब लग जाएगी, ये जिप्सी में लग जाएगी ऑलमोस्ट, बट फिटिंग वगैरह थोड़ी इसकी ऐसी होगी, मतलब करनी पड़ेगी एडजस्ट करके और तब लगेगी। और वैसे मतलब फोल्डेबल भी है, आपको ये चैनल्स वगैरह लगवाने पड़ेंगे तो टोटली आपकी बढ़िया फिटिंग आ जाएगी। और थार वगैरह में तो ये बेस्ट रहेगी, थार में या बोलेरो में अगर आप लगवाना चाहो तो। बट इसमें आर्मरेस्ट नहीं है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही हाईलाइट कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं आपको एक और सीट और दिखा रहा हूँ, वो जिप्सी के लिए बेस्ट रहेंगी। और उसकी पीछे की सीट भी है, वो भी मैं आपको अगर हो सकता है तो भी दिखा देता हूँ। तो ये तो देख लिया आपने माइक ऑक्टाविया की सीट्स। और अब लास्ट बची है जो कि अपनी माइक्रा की सीट्स वगैरह, उन पे और नज़र मार लेते। वो थोड़ा मतलब ऐसी कंडीशन में जिप्सी की बॉडी में पड़ी है, तो जितना मेरे से हो पाया है मैं उतना दिखा दूँ आपको, जितनी विजिबिलिटी हो पाई है उतनी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी अगर आप प्लान करोगे तो आपको पूरे ढंग से मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ प्रॉपर कंडीशन में मिलेगा आपको। माइक्रा की भी पीछे वाली सीट्स है, वो जिप्सी में बहुत इजीली फिट हो जाएंगी और वो भी बहुत अच्छी है, मतलब सब कुछ बढ़िया है, कहने का मतलब है ऑन टॉप है। माइक्रा की सीट्स भी अपने पास, माइक्रा की फ्रंट सीट का सेट है और रियर सीट का सेट है। फ्रंट सीट्स भी अच्छी है अगर आपको, बट वो हाइट एडजस्टेबल नहीं है, बट वैसे ठीक है, कंफर्ट जोन भी है और बिल्कुल फ्रेश पीस है। कहीं कोई कट वगैरह वो तो आपको किसी में भी नहीं मिलेगा, किसी में अगर मिलेगा तो बहुत माइनर सा मिलेगा। और थोड़ी सी हाँ गंदी वगैरह हो रखी है, तो जब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो बिल्कुल क्लीन करके और मतलब A1 कंडीशन में दूंगा, ऐसे ही नहीं दूंगा। उसकी तरफ से आप बेचिंता रहें। स्क्रीन मतलब वीडियो में अगर आपको लगे कि कहीं थोड़ा सा क्लीन नहीं हुई है इतनी, तो वो माइंड मत करना, वो मैं आपको बिल्कुल क्लीन वगैरह करा के दूंगा। माइक्रा की सीट से और चेकआउट कर लो एक बार, मैं आपको पूरी चेकआउट करा देता हूँ। फ्रेश है बिल्कुल, थोड़ी सी गंदी हो रखी है वो वैक्यूम वगैरह से, और मैं क्लीन करा दूंगा। ये दूसरी वाली सीट्स हैं और ये बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आएगी जिप्सी में, बहुत प्रॉपर फिटिंग आएगी। तो ये भी एक ऑप्शन है जिप्सी के लिए या फिर थार के लिए या बोलेरो वगैरह के लिए। और इसकी पीछे की सीट्स ये रखी है, माइक्रा की है। ये नीचे वाला ये नीचे वाली सीट है, ये ऊपर वाली सीट है। इसमें भी एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलेंगे दो, और बहुत अच्छी सीट्स हैं। और मतलब वो ये फोल्डेबल वाली है। और ये मतलब माइक्रा की थार में, जिप्सी में और बोलेरो में, तीनों में ही बहुत इजीली फिट हो जाएंगे और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इनकी। और ये बिल्कुल फ्रेश पीस है, कहीं से आपको एक कट भी नहीं मिलेगा इनमें। तो ये तो हुई माइक्रा की सीट्स। और माइक्रा की सीट्स में मैं आपको बता दूं कि मतलब ऐसी रखी है, जो भी जैसी भी कंडीशन में, बस फ्रेश है, थोड़ी सी गंदी वगैरह है वो मैं क्लीन करा के दूंगा आपको बिल्कुल। और प्राइस वगैरह के लिए अगर आपको प्राइस वगैरह जानने हैं या जो भी है, कोई भी क्वेरीज है, और गाइस मतलब एम ही नहीं कि बस, तो गाइस एम ही नहीं कि मतलब मन किया और कांटेक्ट कर लिया, मतलब अगर आपको ऐड ऑन होना है ग्रुप वगैरह पे तो आप आ सकते हो, फील फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, फील फ्री टू ऐड ऑन। बट मतलब एम ही नहीं परेशान करना कि भाई कितने की, अगर आपका मतलब पूरी तरीके से मन है कि भाई लेनी है अपन को, और कोई अपने पास चारा ही नहीं है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कांटेक्ट करो, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसे हम पूरी करके देंगे। बट ऐसे ही कि नहीं कि चल यार लाइट गई हुई है, थोड़ी सी तफरीह तोड़ लेते हैं, वो है ना। और आपका भाई आपके लिए बहुत तगड़ा धमाके लाने वाला है, शायद अगली वीडियो में आ जाए या उससे अगली वीडियो में आ जाए, जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी लाऊंगा। और बस इंतज़ार करते रहो, एक बहुत तगड़ा कंटेंट है, मतलब कुछ
जो अभी तक ये वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी ना, तो मैं कहीं बिज़ी था, और वो धमाका अब आपके लिए आने वाला है। देखो कौन सी वीडियो में आ जाए, कोशिश होगा कि जितनी जल्दी से जल्दी आ जाए उतनी जल्दी ले आऊँगा मैं। बाकी ऊपर वाले की मेहर है, कब लाए कब से लाए। और इच्छा हो, अच्छी लगी हो वीडियो तो कर देना लाइक, सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपका भाई तो आपके लिए हमेशा है। एंड अचिन विद यू, फॉर यू ऑलवेज। बाय बाय।